Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak, to put up a special mention on a crucial issue. सर, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में अवैध डेयरियां एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। गाय को हमारे समाज में मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन कई अवैध डेयरियां मुनाफे की भूख में गौ माता पर अत्याचार कर रही हैं। दूध निकालने के बाद इन गाय और भैंसों को दिन भर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। भोजन और पानी के अभाव में ये कचरा खाती हैं और थककर सड़कों पर बैठ जाती हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं और गाय तथा वाहन चालकों दोनों की जान जोखिम में पड़ती है। 2023 से 2025 के बीच दिल्ली में ऐसी 2500 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन बेजुबान गाय की कोई गलती नहीं है। डेयरी में इनके स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। बीमारियां, चोटें और संक्रमण आम हैं। दूध निकालने के बाद इन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में सैकड़ों अवैध डेयरियां बिना लाइसेंस और नियंत्रण के चल रही हैं। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इन अवैध डेयरियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और नई और आधुनिक गौशालाएं बनाई जाएं, जहां गाय को सुरक्षा, सेवा और सम्मान मिल सके। यदि हम ये कर पाए तो गाय और आम जनता Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak, to put up a special mention on a crucial issue. सर, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में अवैध डेयरियां एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। गाय को हमारे समाज में मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन कई अवैध डेयरियां मुनाफे की भूख में गौ माता पर अत्याचार कर रही हैं। दूध निकालने के बाद इन गाय और भैंसों को दिन भर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। भोजन और पानी के अभाव में ये कचरा खाती हैं और थककर सड़कों पर बैठ जाती हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं और गाय तथा वाहन चालकों दोनों की जान जोखिम में पड़ती है। 2023 से 2025 के बीच दिल्ली में ऐसी 2500 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन बेजुबान गाय की कोई गलती नहीं है। डेयरी में इनके स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। बीमारियां, चोटें और संक्रमण आम हैं। दूध निकालने के बाद इन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में सैकड़ों अवैध डेयरियां बिना लाइसेंस और नियंत्रण के चल रही हैं। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इन अवैध डेयरियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और नई और आधुनिक गौशालाएं बनाई जाएं, जहां गाय को सुरक्षा, सेवा और सम्मान मिल सके। यदि हम ये कर पाए तो गाय और आम जनता